आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक बीसीए फ्रेशर को एक्चुअली में कितना पैकेज लगता है और मेरा पैकेज क्या है। मैंने भी बीसीए कंप्लीट किया और एमसीए करा है, उसके बाद मेरा पैकेज कितना लगा और एक्चुअली में एक बीसीए फ्रेशर को पैकेज कितना लग सकता है। सबसे पहली बात है कि हम जब एक बीसीए करने जा रहे होते हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि बीसीए करने के लिए कॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज का इंपॉर्टेंस इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब भी आप गली के मोहल्ले और गलियों में घूमोगे तो हर जगह एक बैनर दिखेगा, बीसीए, एडीसीए, डीसीए, ये सारी कोई भी कॉलेज और कोई से भी इंस्टीट्यूट करवा दे रहे हैं। लेकिन ये चीजें आपको पता नहीं होगी कि उन सब कॉलेजों से निकले हुए बंदे एक्चुअली में बीसीए वालों का रेपुटेशन खराब करते हैं और उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि बीसीए के बाद क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या बीसीए में टेक्नोलॉजीज यूज किया जाता है और बीसीए एक्चुअली में क्यों किया जाता है और बीसीए करने का रीजन क्या है। बस उन्होंने एज अ ग्रेजुएशन बीसीए चॉइस कर लिया कि चलो यार एक टेक्निकल कोर्स है, कर लेते हैं और जॉब तो लग ही जाएगा बीसीए के बाद। बट ये रियलिटी नहीं है। बीसीए एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद लिटरली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। आप कभी भी ऐसे कॉलेज में मत जाना जहां से कि आपको बिल्कुल भी इस तरीके का माहौल मिल जाए, जहां की बीसीए के बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो। वहाँ जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर है, वहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर, उन्हें भी नहीं पता है कि एक्चुअली में बीसीए में क्या पढ़ाया जाता है। तो ऐसे कॉलेज को कभी मत चूज करना। मैं कहना चाहूंगा कि बीसीए करने के लिए आज के टाइम में ऑनलाइन बीसीए बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस होगा मेरे साइड से, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग है और आज के टाइम में आप अपना बहुत सारा रिसोर्स बचा सकते हो ऑनलाइन बीसीए करने के साथ। एक करियर बनाना है पर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स या फिर कोडिंग पॉकेट से बाहर लगता है तो क्या आप अपने सपनों को बाय बाय बोल दोगे? बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में टेक सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं बल्कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड हाईएस्ट पेइंग फील्ड है। और गुड न्यूज ये है कि आप भी इस दुनिया का हिस्सा बन सकते हो बिना लाखों के इन्वेस्टमेंट के। और वो भी कैसे? ऑनलाइन बीसीए से। ये डिग्री आपको इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट स्किल एंड एलिजिबिलिटी देती है, वो भी सुपर अफोर्डेबल प्राइस। क्या आपको पता है ऑनलाइन बीसीए कोर्स का जो कॉस्ट है रेगुलर कॉलेज कॉस्ट के 1/6 होता है। आप अपना ग्रेजुएशन यूजीसी सर्टिफाइड जॉब रेडी प्रोग्राम के साथ कर सकते। और क्या मिलने वाला है आपको? प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, डीबीएस, सब कुछ, लाइव प्रोजेक्ट्स प्लस आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली। यहाँ तक आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते, इवन पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब आप घर बैठे बिल्कुल अपने टाइम पर कर सकते। नो हॉस्टल, नो हेवी फीस, नो कॉम्प्रोमाइज। तो टेक करियर के ड्रीम को होल्ड पर मत डालो, आज ही अपना एक स्मार्ट स्टार्ट लो। फ्री काउंसलिंग के लिए नीचे लिंक पर क्लिक और आज से ही अपने टेक फ्यूचर की शुरुआत। अब जो उन्हें पैकेज लगता है वो दो तरीके से, एक ऑन कैंपस पैकेज होता है, एक ऑफ कैंपस पैकेज होता है। अगर मैं ऑन कैंपस पैकेज की बात करूं तो ऑन कैंपस में तीन तरह की कंपनी आती है। पहली कंपनी होती है एमएनसीज, दूसरी कंपनी होती है सर्विस बेस्ड कंपनी से, थर्ड होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब जितनी भी ये एमएनसीज होती है ना, इनका फिक्स अमाउंट है। ये 15,700 रुपया इनका बेसिक लेआउट है सारे बीसीए फ्रेशर के लिए और ये 3 साल के लिए होता है। फर्स्ट ईयर आपको 15,000 देंगे, सेकेंड ईयर में आपको 18,000 देंगे और थर्ड ईयर में आपको 23,000 देते हैं। आप विप्रो का लेआउट देख लो, आप कॉग्निजेंट का देख लो, आप कैपजेमिनी का देख लो या फिर आप टीसीएस का देख लो, ये जितनी भी एमएनसी कंपनी है इनका फिक्स अमाउंट है। लाइक ये आपको 15,000 रुपया देंगे मंथली। तो आप पैकेज का अंदाज लगा लो कि कितना होने वाला है। तो ये फिक्स है एमएनसीज का। अगर आपका सिलेक्शन एमएनसीज में नहीं होता है तो आपके पास आते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विसेज बेस्ड कंपनी। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर उनका खुद का प्रोडक्ट बन रहा होता है और उस प्रोडक्ट को वो एक्चुअली में सेल करते हैं या फिर उस प्रोडक्ट का वो मेंटेनेंस करते हैं। तो उनकी खुद की वेबसाइट होगी, खुद की एप्लीकेशन होगी या फिर खुद की वो चीज़ें को मेंटेनेंस करते हैं। उनकी हो सकती है ई कॉमर्स साइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चीज़ें हो। तो ऐसे जगह पर डेवलपर्स एक्चुअली में कम होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे। अब जहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डेवलपर कम होते हैं तो वहाँ पे कुछ ही डेवलपर को हायर किया जाता है। अब जहाँ पर डेवलपर कम होंगे वहाँ पर पैकेज ज़्यादा होगा। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में मेनली जो आपको पैकेज स्टार्ट किया जाता है शुरू में, वो 18 से 25,000 के बीच में एज अ फ्रेशर आपको रख सकते हैं। वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका नॉलेज बढ़िया है तो 25-30,000 भी जा सकता है। लेकिन बात करूँगा सर्विस बेस्ड कंपनी की, तो इनका खुद का सर्विसेज होता है। लाइक ये वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, ये ऐप प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। इनके पास डेवलपर की तादाद ज़्यादा होती है। अब जहाँ पर डेवलपर की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पर यार पैसे जो है ना थोड़े कम हो जाते हैं। 15 से 20,000 के बीच में एज अ बीसीए फ्रेशर को ये सर्विस बेस्ड कंपनी हायर करती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि चलो ऑन कैंपस आपका हायर नहीं हुआ, आप बाहर की तरफ से खोज रहे हो जॉब वगैरह को, तो यार बाहर में ऑफ कैंपस में जॉब खोजना बहुत ज़्यादा टफ है। बाहर में जॉब नहीं मिल रहा होता है एक बीसीए फ्रेशर को। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि उनके पास एक तो नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है, दूसरी बात है एक कॉलेज अच्छा नहीं मिलता है।
जिसकी वजह से उनको चीज़ों को, जॉब को सर्च करने में, जॉब कैसे सर्च करते हैं, अपना CV कैसे बढ़िया बनाते हैं, अपने आप को कम्युनिकेट कैसे करना है, लाइक HR से कम्युनिकेशन करने कैसे करना है, इंग्लिश की वीकनेस, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑफ कैंपस में पकड़ी जाती है। जब आप एक जगह इंटरव्यू देने जाओगे तो लाइक वहाँ पर आपको छाट देंगे, उससे पुराने वाले कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं जो कि 1 साल 2 साल पुराने होते हैं। तो आपको ऑफ कैंपस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है जॉब का BCA फ्रेशर को। लेकिन फिर भी मान लो कि आपने ऑफ कैंपस में ट्राई करा और आपका ऑफ कैंपस में भी जॉब लग जाता है, तो वहाँ पर आपको जॉब में डायरेक्ट हायर कोई भी कंपनी नहीं करेगी। चाहे आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से जाकर प्रिपरेशन कर लो, लाइक आपने जे स्पाइडर से प्रिपरेशन कर लिया, पंकज अकेडमी से कर लिया, या फिर उडेमी वगैरह कहीं से भी आपने अगर प्रिपरेशन कर लिया, फिर भी आपके जो पैकेजेस वो स्टार्ट करते हैं वो ऑलमोस्ट जॉब रोल पे नहीं करते, वो इंटर्नशिप पर ही आपको पैसा देते हैं। तो इंटर्नशिप में जो आपको पैसा मिली 10,000 तक हाईएस्ट दिया जाता है, 10 से 15,000 तक आपको इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में दिया जाता है। कहीं कहीं पर आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, तो इस चीज़ में बिल्कुल हेजिटेट आप मत करना। लाइक अगर फ्री में कहीं पर काम करने बोल रहे हैं तो बिल्कुल हेजिटेट मत करना, कर लेना काम। क्यों? क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है ITs में एंटर करने का। तो आपका जो एक बोल सकते हैं कि 3 महीने के बाद जो पैकेज स्टार्ट होगा फिर वो तगड़ा होगा। लाइक जहां आपको MNCs में 3 साल में ग्रोथ मिल रहा है, वो आपको यहाँ पर 3 से 4 महीने में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर डायरेक्ट जो पैकेज स्टार्ट होने वाला है वो ऑलमोस्ट आपको मिलेगा लगभग 30,000 से 40,000 के बीच में मिल सकता है। अब अगर मैं अपने पैकेज की बात करूं तो मेरा भी सेम सिचुएशन था, मुझे ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ा क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत ही उतना ज़्यादा तगड़ा लेवल का नहीं था। तो मैंने जो ऑफ कैंपस में ट्राई करना स्टार्ट किया तो मुझे पैकेजेस वगैरह नहीं लग रहे थे, लेकिन मेरी पहली कंपनी चूंकि विप्रो रही तो उसमें मेरे को 15,000 रुपया मिला 3 महीने तक। उसके बाद मेरी जॉब वहाँ से छूटी थी, कुछ रीज़न था। फिर उसके बाद फ्लैशमी राइट था, फ्लैशमी राइट में भी मेरे को 15,000 मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ा गैप कर दिया और मेरे को जॉब नहीं मिल रहा था, उसके बाद वहाँ भी मेरे को छूट गया इंटर्नशिप, तो 15,000 का इंटर्नशिप था फ्लैशमी राइट में। उसके बाद जब मैं नोएडा में ज्वाइन किया तो यहाँ पर 1 महीना फ्री में काम करना पड़ा। 3 महीना मुझे 8-8 हज़ार रुपये के अराउंड दे रहे थे। 3 महीना से फिर 3 महीना मुझे जब ऑन रोल करा तो उस दरमियान मेरे को 18,000 दे रहे थे। तो ऑन रोल के बाद फिर मैंने वहाँ से जॉब क्वाइट करा, मतलब जॉब छोड़ने के बाद लगभग 1 साल का जॉब करा। वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद मैंने अभी गुड़गांव में ज्वाइन किया। तो गुड़गांव में जो मेरे पैकेज है अभी बोल सकते हैं कि 4 LPA के अराउंड है, यानी 4 के अराउंड मेरा अभी पैकेज है। तो मैं मानता हूँ कि नॉर्मल है, बहुत ही हाई नहीं है, लेकिन एक BCA फ्रेशर का, लाइक एक BCA वाले बंदे का 4 तक चला जाना इतना जल्दी, इतने कम ड्यूरेशन में, इतने कम टाइम में, ये बहुत बड़ी बात होती है। वैसे तो मैं अपना पैकेज रिवील नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ ताकि चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। आप मुझे गलत तरीके से जज ना करो कि लाइक ये डीमोटिवेट कर रहा है, मतलब मैनिपुलेट कर रहा है। थोड़ा मार्केट में स्ट्रगल है, लेकिन आपका जो ऑलमोस्ट BCA में जो पैकेज लगता है वो अच्छा लग जाता है। बीटेक वालों के कंपैरिजन में अगर BCA वालों की बात करेंगे तो शुरू में BCA वालों को थोड़ा कम पैकेज लगता है, बीटेक वालों को थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर नॉलेज आपके पास बढ़िया है तो यार मैं कहूँगा कि BCA वालों को भी अच्छा पैकेज लगता है और अच्छा कुछ कर सकते हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक टेक्नोलॉजीज है, एक BCA भी एक टेक्नोलॉजी और बीटेक भी एक टेक्नोलॉजी है, तो यार दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों ग्रेजुएट ही है। दोनों में बस इतना फर्क है लाइक यार BCA वाले का 3 साल का है, बीटेक वाले का 4 साल का है। इनके नाम के आगे इंजीनियर लग जाता है, तुम्हारे नाम के आगे इंजीनियर नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि तुम तभी इंजीनियर बन सकते हो भाई जब आपका डेजिग्नेशन हो सकता है। लाइक आपने BCA कर लिया, BCA के बाद आप जब जॉब पढ़ो तो फिर आपके नाम के आगे BCA के बाद एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रेनी इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगता है। सारा कोर्स अपने जगह अच्छा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बाय द वे ये मेरा एक व्लॉग था जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपका पैकेजेस क्या लगने वाला है। बाय द वे इसी के साथ मैं अपना व्लॉग बंद करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू।